सर क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आज क्या मुख्य? सबसे पहले तो मैं गांव बनियाखेड़े के 36 बिरादरी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन पूरे गांव ने पूरे जोशीले तरीके से जो मेरा स्वागत किया है और जिस जोश के साथ ये सभी खड़े मेरा अभिभाषण सुन रहे थे और जो इन्होंने इतना इंतज़ार किया मेरे लिए, मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहूँगा सबसे पहले। सर जानना चाहूँगा जो तैयारियां हैं 2024 की अभी स्टार्ट हो चुकी है? बिल्कुल 2024 अभी ज़्यादा दूर नहीं है, अगला साल ही है 2024 का। और जैसा कि लोकसभा हमारे अप्रैल में होने हैं तो हो सकता है कि विधानसभा भी तभी हो जाए। तो हमारा सफीदो हल्का कोई छोटा हल्का तो है नहीं, 72 गाँव हैं, तो उसके लिए समय भी चाहिए और अच्छे से समस्याएँ समझने के लिए वो समय तो देना पड़ेगा हर गाँव में, तो इसलिए हमने शुरुआत कर दी। तो सर बनियाखेड़ा में किस प्रकार का यहाँ पर लोग प्यार देखने को मिला आपको? ये बहुत प्यार दे रहे हैं इन्होंने। बनियाखेड़ा गांव ने तो 2019 में भी मुझे बहुत प्यार दिया, आशीर्वाद दिया था। सबसे ज़्यादा मैं यहीं से जीता था 2019 में भी, और आगे भी इनका प्यार मेरे साथ अभी तक भी बना और आगे भी बना रहेगा गाँव का। सड़कों की समस्या और पानी की उसके लिए क्या कहना चाहोगे सर? अभी नई पंचायत बनी है और सरकार भी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी अभी पंचायत फंड में 73 पंचायत के लिए 73,000 करोड़ का जो बजट में प्रावधान रखा गया है, उससे सभी गाँव की समस्याएं का समाधान होगा। ई टेंडरिंग भी आई है जिससे कि पूरे अच्छे तरीके से हर गांव का। सर आप पहले एलएसपी में थे, तो आपने इसको छोड़ करके आपने बीजेपी को ज्वाइन किया है, तो क्या कारण सर इसका? ये विचारधारा की बात होती है। हमारे विचारधारा भाजपा पार्टी की जो नीतियाँ हैं उसके साथ है, और जो नीतियाँ और जो सरकार ने पिछले 8-9 साल में किया है उसको देखते हुए हमने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। जी। तो सर आगे के जो कार्यक्रम आपको जो रहने वाले हैं, क्या लगता है आने वाले समय पर जो लोगों को प्यार मिला तो आगे भी है संभावना आपको ऐसे प्यार मिलने की? बिल्कुल बिल्कुल, ये प्यार जैसे आज इतनी संख्या में लोग हैं गांव के, क्योंकि गांव में मैंने तो सोचा था कि 40-50 लोगों की मीटिंग होगी, यहाँ तो 300-400 आदमियों का पूरी सभा है, तो इतना प्यार बिल्कुल मिलता रहेगा। और ये इसी का इशारा है कि ये लोग प्यार करते हैं मुझे। जी सर। तो सर एक मुद्दा चला हुआ है हरियाणा में सरपंचों का, तो सर उनकी बहुत सारी मांगे हैं और उनकी मांगे नहीं मानी जा रही है और आप बीजेपी से हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? उनकी मांगे जो ई टेंडरिंग के लिए विषय है, मेरे सरपंच साहब से मेरी अभी डिस्कशन यही इसी बारे में हो रही थी कि ई टेंडरिंग का कोई आप लोगों को समस्या लगती है कि उनको भी कोई ऐसी समस्या नहीं है, और ये सिर्फ कुछ ही शायद लोग हैं। ई टेंडरिंग पहले भी और जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें भी ई टेंडरिंग से काम हो रहा है, नगर पालिकाओं में, नगर परिषदों में, और इनमें सब में ई टेंडरिंग से काम हो रहा है। आज से नहीं, कई सालों से हो रहा है, तो कहीं वहाँ भी कोई विकास की समस्या नहीं है। और इससे अच्छा ये है कि इससे बहुत अच्छे तरीके से विकास होगा। सिर्फ पावर ले लेना उस मतलब 2 लाख के लिए तो अभी भी सरपंच साहब ही, और अभी भी कोई भी अगर विकास का प्रस्ताव रखना है तो वो सरपंच और पंचायत ही रखेगी, गाँव का कोई बाहर का आके थोड़ी ना रखेगा। तो ई टेंडरिंग से तो जो जहाँ भी ओपन हो गया है टेंडर का सिस्टम, बस वो कि अब अपनी एक लिमिटेड नहीं रहा, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। सर 2024 में है तो जेजेपी और बीजेपी क्या गठबंधन में सरकार बना दे रही है, वैसे अलग? ये ऊपर के नेताओं का फैसला होगा इसमें। भारत माता की। बनियाखेड़ा की पावन धरती पर आप सभी 36 बिरादरी ने जो इतना जबरदस्त मेरा स्वागत करा है, मैं इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हाथ जोड़कर आप सबको नमस्कार करता हूं। गांव के 36 बिरादरी के मेरे पिता समान बुजुर्ग, मेरी माता समान महिलाएं और मेरे भाई समान सभी युवा साथी और मेरे आदरणीय सरपंच जो मेरे युवा साथी है, जिसको देख के मुझे आज बड़ी खुशी हुई कि 21 साल का नौजवान साथी बनियाखेड़ा गांव का सरपंच बना है, भाई अजय। एक्स सरपंच साहब नार सिंह जी, नौरंग कश्यप जी, ईश्वर जांगड़ा जी, मास्टर जी, राम कुमार जी, बलबीर जी, सुभाष जी, आजाद जी, भाई संजू, बलविंदर सैनी, एक भाई मेरा राजेश, मैंने देखा था अभी पीछे छुप रहा था, राजेश भाई सुरेंद्र, भाई जय भगवान, और सभी साथियों का जिनको मैं बाय नेम भी जानता हूँ, सभी का नाम
लेना शायद काफ़ी लंबा हो जाएगा। सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इतना अच्छा स्वागत किया। 2019 में मेरी राजनीतिक शुरुआत, मेरी जो पहली पारी मैं कहूंगा 2019 के विधानसभा चुनाव से हुई थी, जिस समय मुझे अपने हलके के गांव के सभी गांव के नामों का भी नहीं पता था, ना ही रास्तों का पता था, और समस्याओं का तो बहुत दूर की बात है। मगर आप सभी साथियों ने उस समय 2019 में मेरा साथ दिया, मेरे साथ लगे, मुझे सिखाया। मैं आप लोगों का, मेरे साथियों का धन्यवाद इसलिए भी करना चाहता हूं कि मुझे राजनीति करनी, या मैं कहूंगा कि सेवा करनी, आप लोगों ने सिखाई। उस समय मेरे साथ जो गांव के साथी मेरे भाई लगे थे 2019 से आज तक, मैं भी उनके साथ हूं और वो भी मेरे साथ है। दिन रात मैं उनको कभी फोन करता हूं या वो मुझे फोन करते हैं। मुझे कभी ये नहीं लगा कि बानिया खेड़ा सफीदों से दूर है। और आज यहां आने का मेरा सबसे बड़ा मकसद यही था और यही है, क्योंकि 2019 में बानिया खेड़ा गांव ही ऐसा है जहां पे मुझे जीत मिली थी, और ये सब आप लोगों की मेहनत से, आप लोगों के प्यार से मुझे जीत मिली थी। आप लोगों ने आशीर्वाद के रूप में मुझे वोट दिया और मुझे आपने अपने गांव से जिताया। इसलिए मेरा अब की बार भी फर्ज बनता था, और उस फर्ज को निभाने के लिए मैं आज यहां पर आया हूं। 2024 में विधानसभा के लिए मैं तैयारी करना चाहता हूं, और मैं सबसे पहले चाहता हूं कि मैं बानिया खेड़ा गांव के 36 बिरादरी के सभी लोगों से आशीर्वाद लूं कि 2024 में भी वो मेरे जैसे 2019 में तन मन धन से उन्होंने मेरा साथ दिया था, 2024 में भी मेरे साथ रहेंगे। रहोगे सभी मेरे साथ? अगर आज आप कहोगे तभी मैं आगे चलूंगा, क्योंकि मेरा पहला घर बानिया खेड़ा गांव है। अगर मेरा घर आज भी मुझे मना करेगा, मुझे कुछ भी कहेगा, जो आदेश मेरा घर मुझे कहेगा, मैं उनका आदेश मेरे सर माथे पर होगा। रही बात हमारे गांव की समस्याओं की, मास्टर जी ने भी बताया और सरपंच साहब ने भी बताया, और हमारे एक्स सरपंच साहब और बुजुर्ग साथियों ने, युवा साथियों ने बताते भी रहते हैं। और 2019 से मुझे पता भी है यहाँ की जो बड़ी समस्याएं हैं, जो सबसे बड़ी समस्या पानी की है। पानी के लिए जो कनेक्शन की बात कही है मास्टर जी ने या सरपंच साहब जी से डिस्कस हो रही थी, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि 4 या 5 आदमी मुझे गांव के जो एक्टिव लोग हैं वो मेरे साथ चल पड़े। मैं मंत्री जी से समय लूंगा, सांसद साहब के पास या प्रशासन में जहां भी जिस तरह की भी जरूरत होगी, मैं वहां पर दिन रात चलने के लिए तैयार हूं और काम कराने के लिए तैयार हूं। और रही बात, क्योंकि मैं जब इस गांव को अपना पहला घर मान रहा हूं, तो मास्टर जी जहां मेरी जरूरत हो, 1 लाख 2 लाख 4-5 लाख की जो मेरे इससे से काम हो सके, तो वो सरकार को कहने की जरूरत नहीं, मैं अपने गांव के लिए तैयार हूं 24 घंटे के लिए। और इन बच्चियों ने जो आज समा बांधा, मैं इन बच्चियों का भी बहुत बहुत अपने दिल से धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने मेरे लिए इतनी अच्छी प्रस्तुति करी, और मुझे बताया गया कि मेरे आने से पहले 10-11 गानों पे इन्होंने प्रस्तुति दी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इन बच्चियों का। अब 3-4 महीने पहले से तो आप सबको भी पता है कि मैं विपक्ष में था। अभी 3 महीने से सरकार के साथ लगे हैं, तो मैं आज तभी आप लोगों को यह आश्वासन दे रहा हूं कि आप लोग थोड़ा सा मेरा साथ दे दो। आपकी जो भी समस्याएं हैं, शमशान की समस्या जो कि अब हाईवे आने की वजह से हुई है, पानी की समस्या जो पहले थी, और एक गंदे पानी की निकासी नहीं है,
ये सभी समस्याएं मेरे दिमाग में है, मुझे पता है इन चीजों का, और जहां तक होगा आपकी इन समस्याओं का आने वाले 2-3 महीने में मैं इनका समाधान करवा के रखूंगा। और भी कोई समस्या हो आप लोगों की, बात सिर्फ इलेक्शन की नहीं करूंगा मैं कि 2024 में लड़ना है, 2019 में लड़ा था इसलिए मैं आप लोगों के बीच हूं। 2019 के बाद से मुझे जब भी गांव में दुख या सुख का पता लगता है, कोई भी भाई मुझे किसी भी 36 बिरादरी में मुझे जब भी पता लगता है, जो नहीं पता लगता उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, नहीं तो जब भी मुझे पता लगता है तो मैं बिन सोचे समझे गांव में आता हूं अपना दुख साझा करने के लिए और खुशियां बांटने के लिए। और ये सिर्फ इलेक्शन की बात नहीं है, मैं आप लोगों से दिल से जुड़ा हुआ हूं। तभी मैंने आज सबसे पहला यही सोचा कि 2024 की अगर शुरुआत करनी है तो गांव बनिया खेड़ा से करनी है। काफी देर से आप लोग बैठे हो तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि शाम का टाइम है, धारा का टाइम हो रहा होगा लगभग सारे गांव का, तो आप लोगों से फिर से हाथ जोड़ के मैं आशीर्वाद लेना चाहता हूं कि आप लोग जैसे पीछे मेरे साथ है, आगे भी ऐसे ही तन मन धन से साथ रहोगे। और मुझे आशीर्वाद चाहिए आप लोगों से गांव बनिया खेड़े से।